नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि 2025, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है, उसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश परिदृश्य का। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश परिदृश्य। सिंगना। 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जिले के जैतपुर NH27 से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत राशि 7,283.28 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91.532 किलोमीटर है। बहराइच। 19 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने बहराइच में स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया। उन्होंने वन अधिकारियों के साथ घड़ियालों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गेरुआ नदी में घड़ियाल के 7 बच्चे छोड़े। मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला। 19 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में इस कार्यशाला की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण। 3 जून 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। यह आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस, आरक्षी, PSC, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा। पूर्व अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा के पश्चात भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाकर अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके तहत अग्निवीरों का पहला बैच वर्ष 2026 में सेवा से बाहर आएगा, जिसमें 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा एवं 75% अग्निवीर सशक्त और कार्यकुशल होकर समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल होंगे। गोरखपुर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण। 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जिले के चरगांवा में 200 TPD क्षमता के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया। यह स्टेशन नगर निगम गोरखपुर द्वारा 9.89 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। NMCG की 63वीं बैठक। 21 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की 63वीं कार्यकारी समिति की बैठक में गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनर्जीवन हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना, कुल बजट है 126.41 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रथम चरण में प्रदेश की 71 ग्रामीण विधानसभाओं में एक विवाह घर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अमृत 2.0 योजना उत्तर प्रदेश। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु नगरीय निकायों का देय निकायांश घटाए जाने तथा निकायांश घटाए जाने से राज्यांश पर पड़ने वाला व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है। पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। लखनऊ। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। बदायूं। 5 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना
पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश में ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत शामिल नए उत्पाद। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। शामिल किए गए कुछ प्रमुख उत्पाद हैं कृषि उपकरण और सहायक सामग्री बागपत, होजरी उत्पाद सहारनपुर, धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान गाजियाबाद, धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प अमरोहा, पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर आगरा, धातु उत्पाद हमीरपुर, लकड़ी उत्पाद बरेली, चिकोरी उत्पाद एटा तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़। यूपी एग्रीज तथा AI प्रज्ञा। 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष श्री अजय बंगा ने यूपी एग्रीज तथा AI प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों, पूर्वांचल के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिले शामिल हैं। इसमें कृषि में क्रांति लाना और महिलाओं की 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना है। यूपी एग्रीज परियोजना 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें से 2737 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक द्वारा 6 वर्षों की अवधि के लिए दिया गया है। इस परियोजना में विश्व बैंक के अतिरिक्त राज्यांश 1166 करोड़ रुपए होगा। इस परियोजना के तहत 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा। 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। AI प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI तथा डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक चरण में 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स एवं साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 5 अत्याधुनिक सीड पार्क यानी कि बीज पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। पहला सीड पार्क मध्य जोन में लखनऊ के अटारी क्षेत्र में 130.63 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 266.70 करोड़ रुपए होगी। इस पार्क का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। शेष 4 सीड पार्क प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पश्चिमी जोन, तराई जोन, पूर्वी जोन और बुंदेलखंड जोन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास व दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 यथा संशोधित। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसमें संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बराबर सुविधाएं देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत अनुदान को 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। नई इकाइयों के लिए अधिकतम अनुदान 5 करोड़ रुपए और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। महिला उद्यमियों द्वारा सौर ऊर्जा आधारित 75 kVA की बिजली परियोजना लगाने पर 90% तक अनुदान मिलेगा, जबकि पुरुष उद्यमियों को ऐसी परियोजनाओं पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2024। 6 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। उद्देश्य प्रदेश में IT, वित्त, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्रों GCC की स्थापना को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना से राज्य की आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार सृजन पर उल्लेखनीय एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। GCC Tier 1, Tier 2 एवं Tier 3 शहरों को विकसित करने में सहयोग करेंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी एवं ग्रामीण व शहरी आय असमानताओं को कम किया जा सकेगा। आगरा। 15 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने आगरा में 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा का भी शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के साथ मिलकर लखनऊ में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जीरो पावर्टी का अभियान डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जाना जाएगा। केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण। 6 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में सुपर मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण किया। 1200 करोड़ रुपए के निवेश से 30 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित यह प्लांट अनाज आधारित है। यह डिस्टिलरी प्लांट एक एथेनॉल प्लांट है। इससे पेट्रोल एवं डीजल की जगह एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। श्रृंगवेरपुर धाम 3 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री जी ने श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रिय सखा भगवान निषाद राज गुह्य के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर 579 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को 3.20 करोड़ रुपए तथा मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता 11 मार्च 2025 को दोनों के मध्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। 150 एकड़ में फैला यह पार्क 650 मीटर की एक्सेस रोड के माध्यम से NH7 से जुड़ा होगा और NH7 व NH2 जंक्शन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे बनाने की घोषणा की गई। बिठूर महोत्सव 2025 21 से 23 मार्च 2025 तक कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल बिठूर में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह महोत्सव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित था। रंगोत्सव 2025 7 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री ने बरसाना मथुरा में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। यह उत्सव उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया। इस उत्सव का समापन 22 मार्च 2025 को हुआ। काशी तमिल संगमम KTS 3.0 15 से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन हुआ। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। काशी तमिल संगमम 3.0 का मुख्य विषय महर्षि अगस्त्य पर आधारित था। इस कार्यक्रम के लिए IIT मद्रास और IIT BHU कार्यान्वयन एजेंसियां थीं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 2025 8 से 10 फरवरी 2025 के मध्य भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 2025 का आयोजन भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में किया गया। तो भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में। इसे संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वाराणसी 23 जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में अपना मौजूदा उप कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत करने की घोषणा। यह IWAI का 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय है। वर्तमान में IWAI के 5 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर और कोलकाता में कार्यरत हैं। गोरखपुर 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण। इस दौरान उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ का नाम केसरी और बहराइच से लाए गए भेड़ियों के जोड़े का नाम रखा। नर भेड़िया का नाम भैरव और मादा भेड़िया का नाम भैरवी रखा गया है। हाथी रेस्क्यू सेंटर में गंगा नामक हाथी को रेस्क्यू करके रखा गया है। ग्रेटर नोएडा फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस नगर में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन। गोरखपुर 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में 172 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 24 से 26 जनवरी 2025 को अवध शिल्पग्राम लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया।
यह सम्मान निम्न 6 व्यक्तियों को दिया गया: कृष्णकांत शुक्ल वाराणसी, हिमांशु गुप्ता वृंदावन मथुरा, मनीष वर्मा कानपुर, कृष्णा यादव बुलंदशहर, कर्नल सुभाष देशवाल बुलंदशहर, डॉक्टर जयसिंह बहराइच। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024। 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह नीति अनुमोदित। इस नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और एरोस्पेस एंड डिफेंस A&D क्षेत्र में रोजगार के 1 लाख अवसर सृजित करना है। रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025-26 तक उत्पादन दोगुना करके 25 अरब अमेरिकी डॉलर और निर्यात 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 2025 8 से 10 फरवरी 2025 को भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में आयोजित। मुख्य विषय कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 फरवरी 2025 में महाकुंभ नगर प्रयागराज में आयोजित। इसमें देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता। 3 जनवरी 2025 को दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। इस समझौता ज्ञापन के तहत ऑस्ट्रेलिया का यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अपना पहला कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगा। यह नया कैंपस ग्रेटर नोएडा में पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। 26 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका शुभारंभ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत निर्मित कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में 15,000 मीट्रिक टन एवं सुल्तानपुर के हरिहरपुर में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का भी लोकार्पण किया। कुंभवाणी चैनल 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज का शुभारंभ। 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश MSME विभाग द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद में 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई। यह निर्णय PLEDGE प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। जनवरी 2023 में शुरू की गई यह योजना निवेशकों को कम ब्याज दर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए का ऋण प्रदान करके सहायता प्रदान करती है। गारंटी मोचन निधि की स्थापना 22 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अद्यावधिक प्रतिवर्ष योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि की स्थापना करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024 15 से 18 नवंबर 2024 के मध्य भारतीय उद्योग संघ CII द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। मुख्य विषय हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पहली डबल डेकर EV बस सेवा 9 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नागरिकों के लिए प्रदेश की पहली डबल डेकर EV बस सेवा का शुभारंभ किया। कुंभ सह AI याक चैटबॉट। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 हेतु पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह चैटबॉट श्रद्धालुओं के लिए विकसित किया गया। इससे श्रद्धालुओं को 10 से अधिक भाषाओं में लिख और बोलकर सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता हुई। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शामली में बनाए जाने की घोषणा। लगभग 726.61 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क शामली जिले के कैराना तहसील गांव झिंझान में बनाया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 के तहत विकसित किया जाएगा। 8वां दीपोत्सव 2024 30 अक्टूबर 2024 को पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राम की पैड़ी में अयोध्या में आयोजित हुआ। इसमें एक साथ 1121 लोगों द्वारा सरयू जी आरती एवं 25.12 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन का कीर्तिमान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को यह प्रमाण पत्र सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के पहले PPP मोड पर बने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन 25 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराजगंज जिले में राज्य के पहले PPP मोड पर स्थापित KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट
4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के अंतर्गत वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विश्व बैंक से पोषण कराए जाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR वर्ष 2024-25 से वर्ष 2029-30 एवं कुल ऋण की धनराशि 2,74,153.04 लाख रुपए तथा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन वाहन उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बागपत जिले में इस केंद्र की स्थापना हेतु तहसील व परगना बागपत के ग्राम हरियाखेड़ा की ग्राम सभा की 1.0690 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इस अभियान के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है। इस योजना के संचालन हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र जिला स्तर पर केंद्रीय एजेंसी है। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक्स उद्योग नीति 2024 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इस नीति के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह नीति पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक यानी कि बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल का प्रयोग कर प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने, प्रदेश को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित करने, अपशिष्ट प्रबंधन को कम करने तथा राज्य में बायोप्लास्टिक उद्योग की स्थापना एवं उसे गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रख्यापित की गई। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा दिया गया। मोटे अनाज, मक्का, बाजरा एवं ज्वार क्रय नीति निर्धारण प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मोटे अनाज, मक्का, बाजरा एवं ज्वार क्रय नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई 1 अक्टूबर 2024। इसके अंतर्गत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,225 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा का 2,625 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड का 3,371 रुपये प्रति क्विंटल एवं ज्वार मालदांडी का 3,421 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। ग्रेटर नोएडा 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का केंद्रीय विषय यानी कि थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। 176 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियाई किंग गिद्ध एशियन किंग वल्चर के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है। यह केंद्र 5 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन। यह इस ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है। इस शो का पहला संस्करण 21 से 25 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। इस वर्ष यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। इस वर्ष ट्रेड शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 6 अगस्त 2024 को राज्य ने मंजूरी प्रदान की। इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के गठन का प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश के 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को SCR क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को पारित किया गया। 6 अगस्त 2024 को राज्यपाल द्वारा इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कड़े प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान शामिल है। अधिनियम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों या एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इसमें सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण तथा पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। अधिनियम के तहत यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ की वसूली संबंधित व्यक्ति, संस्था, एजेंसी से की जाएगी। परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी या सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए काली सूची यानी कि ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रावधान है। इस अधिनियम में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया है। अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।